आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटेड, टास्क इज कंप्लीटेड, खत्म हो चुका है टास्क। जब हमने वर्ब्स की वीडियोस की थी, आपको याद होगा, तो वर्ब्स में हमने एक फॉर्म की थी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की, जिसमें हमने कहा था कि एक काम जो हो चुका है, खत्म हो चुका है, एक काम जो पास्ट में शुरू हुआ, माजी में शुरू हुआ, लेकिन अब वो हो चुका है, वो मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीटेड, उसको हम लैंग्वेज में कैसे उसको हम किस तरह कहेंगे, उसको हम किस तरह लिखेंगे, उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से यूज करेंगे। यानी पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में खत्म होना, ये उसका एक सीक्वेंस है कि एक टास्क जो माजी में, पास्ट में, इट स्टार्टेड इन द पास्ट, वो अब आके खत्म हो चुका है, तो उसे कहेंगे कि वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। जब हम पास्ट टेंस करेंगे तो उस वक्त मैं एक और बात करूंगा जो कि आपको प्रेजेंट, जो परफेक्ट टेंस जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो कि इस कंप्लीशन को शो करता है, उसका थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा कि अच्छा, जब हम पास्ट टेंस कर रहे हैं तो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट से किस तरीके से मुख्तलिफ है। यानी मैं कहता हूं आई ड्रैंक वाटर, तो अब ये मैं माजी की बात कर रहा हूं, आई हैव ड्रंक वाटर, मैंने पानी पी चुका हूं। लेकिन ये डिफरेंस जो है, ये मैं जब पास्ट टेंस आप कर लेंगे तो तब ये वाजे करूंगा कि ये डिफरेंस क्या है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी एक टास्क जो कि हो चुका है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप पहली एग्जांपल देख रहे हैं, मजेदार चिकन स्टेक्स हैं विद फ्राइज एंड सैलड। आई हैव ईटन माई लंच, आई हैव ईटन, खा चुकी हूं माई लंच। अब यहां पे ईटन आ रहा है जो कि थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है आपके वर्ब का, ईट, एट, ईटन। ये इर्रेगुलर वर्ब है, हमने इस पर बात की थी, मैं आगे थोड़ी सी दोबारा बात करूंगा। आई हैव रेड द बुक, आई हैव रेड इट, पढ़ चुका हूं, खत्म हो चुका है ये काम। शुरू हुआ था, मैंने किताब पढ़नी शुरू की थी एट सम पॉइंट इन द पास्ट, जो मैंने आपको पास्ट टू प्रेजेंट का ये एरो दिखाया है कि एक काम जो माजी में शुरू हुआ था, अब वो हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। आई हैव रेड द बुक, मैं पढ़ चुका हूं। शी हैज सीन दिस मूवी, शी हैज सीन इट। आई हैव आया है, शी हैज आया है। आप जब ये टेंसेस कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो रहा है कि किस प्रोनाउन के साथ किस तरीके से वर्ब चेंज हो रहा है। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आई टॉक, शी टॉक्स, तो वर्ब की फॉर्म चेंज हुई है, हमने वर्ब को चेंज किया। इसी तरह आई हैव, यू हैव, शी हैज सीन, सी सॉ सीन, शी हैज सी नहीं, शी हैज सॉ नहीं, शी हैज सीन जो उसकी थर्ड फॉर्म है वर्ब की, शी हैज सीन दिस मूवी। अब तो वो जो प्रोनाउंस की मैं बात कर रहा था, ये दोबारा, अब तक मुझे उम्मीद है कि आपको इन प्रोनाउंस का आइडिया अब हो गया होगा कि किस प्रोनाउन के साथ किस तरीके से वर्ब बिहेव करता है। तो आई के साथ हैव है, यू के साथ सिंगुलर हो, प्लूरल हो, यू, एक यू की बात हो रही है या बहुत से लोग खड़े हैं और आप उन सबको यू कह रहे हैं, तो भी हैव है। ही, शी, इट के साथ हैज है, नाउन सिंगुलर है, बिलाल हैज, वकास हैज, जानजेब हैज, सफ़ा हैज, जमीला हैज, फातिमा हैज, अदील हैज एक साथ हैज होगा। नाउन प्लूरल में आ गया है, चिल्ड्रन हैव, चिल्ड्रन के साथ हैव होगा। प्लेयर्स हैव, तो जो नाउन प्लूरल हो गया, जैसे चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन हैव आएगा, फिर हैज नहीं आएगा, तो प्लूरल के साथ हैव, क्योंकि वो प्लूरल हो गया। और इसी तरह फिर दे हैव और वी हैव। तो ये बड़ा सिंपल है कि आप उनके साथ ये यूज करेंगे जब आप प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की साथ साथ बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, यानी वो प्रोनाउन है या नाउन है, आई हैव, यू हैव, शी हैज, ही हैज, बिलाल हैज, आयशा हैज, एटसेट्रा। तो सब्जेक्ट आ रहा है, प्लस हैव या हैज आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन जो अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रोनाउन कौन सा है, या नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लस पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, वर्ब की वो फॉर्म आ रही है। यानी ये वो है जिधर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आपने ये ख्याल करना है, क्योंकि यहां पे लोग गलती करते हैं कि आप उसकी पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म लगाएंगे। आप शी हैज सॉ नहीं लगाएंगे, आप शी हैज सी नहीं लगाएंगे, आप शी हैज सीन लगाएंगे, उसकी आखिरी जो फॉर्म है वो लगाएंगे जब एक टास्क कंप्लीट हो चुका है।
तो देखिए, अब इसमें वही बात जो हमने वर्ब्स के अंदर शुरू में की थी कि वर्ब्स दो टाइप्स के हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, रेगुलर वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स जो हैं उनका एक प्रिंसिपल थोड़ा सा सिंपल है कि उनके एंड में ईडी आ जाता है। जनरली स्पीकिंग वो आपके रेगुलर वर्ब उस तरीके से उनकी पास फॉर्म्स बन जाती हैं जिस तरीके से आप इन कुछ वर्ब्स की एग्जाम्पल्स लीजिए। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, फोर्स, फोर्स्ड। तो अब इनके साथ तो सिंपल आपने ईडी लगा दिया। कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब्स होंगे जिनके अंदर आप आखिरी जो आपका कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देंगे। जैसे स्टॉप है तो स्टॉप्ड, तो स्टॉप्ड होता है तो वो डबल पी ईडी होता है, सिंगल पी ईडी नहीं होता। तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर जो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे हों उसमें आपको आप ये नोटिस करेंगे कि आपको आप आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। जैसे स्टॉप से स्टॉप्ड है। फिर आपके इरेगुलर वर्ब्स शुरू हो जाते हैं। जो इरेगुलर वर्ब्स हैं वो उनकी मल्टीपल फॉर्म्स हैं, उनके अंदर देयर इज नो मेथड टू हाउ दे चेंज व्हेन दे गो फ्रॉम वन टेंस टू वन फॉर्म टू अनदर। तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट है। ईट, एट, ईटन है। कुछ में जो सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं, जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो आई स्लेप्ट येस्टरडे, आई हैव स्लेप्ट, दोनों में स्लेप्ट आ रहा है क्योंकि वो एक ही हैं दोनों फॉर्म्स। बट ईट, एट, ईटन है। आई एट फूड, आई हैव ईटन फूड, तो डिफरेंस है। कैच, कॉट, कॉट। अब ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स को जानने का क्या तरीका है? हुपू रीडिंग वो तरीका है जो आपको रीडिंग में टैब दिया हुआ है। आपने अगर अभी तक रीडिंग नहीं ट्राई की तो आपने बहुत बड़ी अपने साथ ज्यादती की है और आप ये ज्यादती ख़त्म कर दीजिए। रीडिंग की टैब ज़रूर खोलिए। रीडिंग आपकी लैंग्वेज को बढ़ाएगी, इंप्रूव करेगी असल सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर। ये ग्रामर के तो रूल्स हैं, अगर रूल्स को अप्लाई नहीं करोगे तो भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ये रूल्स जहाँ जहाँ देखते जा रहे हैं उनकी एप्लीकेशन देखना ज़रूरी है। जो भी आपने लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जो 4 कोर स्किल्स हैं लैंग्वेज की, ये आपको नहीं आएंगी जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे। रीडिंग वो बुनियादी तरीका है लैंग्वेज को लर्न करने का जिस पे पाकिस्तान में कोई एम्फसाइज नहीं करता, क्योंकि हर कोई शॉर्टकट दे रहा होता है कि बस मैंने ये आपको 15 दिन में आपको मैंने शेक्सपियर बना के निकाल दिया। आपको रीडिंग करनी है। हुपू पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया है जो रीडिंग को आम कर रहा है, प्रोमोट कर रहा है अक्रॉस पाकिस्तान, आसान कर रहा है। तो इसलिए रीडिंग वाली टैब में जाएं और ज़रूर उसके डेज के थ्रू, आप ज़रूरी नहीं वो तो डे 1 डे 2 लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आप भी रोज़ाना रीडिंग करो, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो। अगर ज़्यादा बहुत मसरूफ़ हो, $5.5 अरब की कंपनी चलाते हो, आपके पास नहीं है वक्त, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपके पास नहीं है टाइम वक्त कुछ सीखने का अपने लिए, तो एक दिन बाद रीडिंग कर लो, हफ्ते में 2 दफ़ा रीडिंग कर लो, लेकिन रीडिंग ज़रूर करो प्लीज़। और हम वो लाइव सेशंस में अपने वीकली बेसिस पे उनमें अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ज्वाइन दोज लाइव सेशंस एंड डू रीड। आगे चलते हैं। अब नेगेटिव कैसे बनाना है? नेगेटिव कैसे बनाना है? बड़ा सिंपल है। शी हैज नॉट सीन द मूवी, या अगर आप उसको मैं शॉर्टन करूं तो मैं शी हैजंट सीन द मूवी भी कर सकता हूं। तो अब शी हैज सीन द मूवी नॉट नहीं है, उसका एक स्ट्रक्चर है, शी हैज नॉट सीन द मूवी। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ नेगेटिव में? अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस को बना रहा हूं तो क्या स्ट्रक्चर हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट या हैज नॉट प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो वही फॉर्म है, सिर्फ हैज या हैव की जगह अब हैज नॉट या हैव नॉट या हैजंट या हैवंट लग जाएगा। तो वो आपका, आपने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब सवाल कैसे पूछेंगे? हैव यू स्पोकन टू हिम। अब स्ट्रक्चर देखिए, हैव यू स्पोकन टू हिम, हैव या हैज पहले चला गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया। तो आपने देखा वो उन्हीं 3 वर्ड्स में से, यानी सब्जेक्ट, हैज या हैव और वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, उन्हीं को आगे पीछे करके आपने या जुमला लिख रहे हैं या सवाल बना रहे हैं। तो आपने जुमला लिखा, सवाल पूछा, हैव यू स्पोकन टू हिम, क्या तुमने उससे बात कर ली है? हैव यू स्पोकन टू हिम, तो हैव है तो हैव या यू, हैव या हैज आएगा, सब्जेक्ट आएगा और फिर आपका वर्ब आएगा। और फॉर्म, और एक एग्जांपल देखिए ही के साथ, हैज ही एक्सेप्टेड द ऑफर, आपने किसी को ऑफर दी, हैज ही एक्सेप्टेड द ऑफर, तो फिर हैज आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब की फॉर्म आ रही है। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, जुमला का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? हैव या हैज आ रहा है, प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है। बहुत बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज करेंगे आप इस वीडियो की तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। और फिर रीडिंग में दोबारा आएंगे, रीडिंग में आएंगे तो आपकी लैंग्वेज 6 महीने साल के अंदर एक जगह पे खड़ी होगी, आपको एहसास होगा,
पता होगा कि अब मैं खुद लिख सकता हूँ, अब किसी कंसल्टेंट को जाके मुझे पैसे नहीं देने अपना एसे लिखने के लिए, मैं बाहर यूनिवर्सिटी में खुद अप्लाई कर सकता हूँ, जॉब एप्लीकेशन खुद लिख सकता हूँ, CSS के लिए बैठ सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आप में आएगा, आइल्स खुद कर सकता हूँ। वाई हैज़ ही टेकन आवर फूड? अब ये और सवाल है, जैसे आप एक पैटर्न देख रहे हो कि मैं ग्रामर की वीडियोज़ में हम नेगेटिव को भी कवर करते हैं, सवाल को भी पूछने को, सेंटेंस स्ट्रक्चर कवर करते हैं, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर साथ साथ आप सीखते जाओ। तो वाई हैज़ ही टेकन आवर फूड, या why has he taken our fruit या vegetables इस केस में, तो why has he taken our food, why has he, अब क्वेश्चन वर्ड है जो why, when, how, where, what हो सकता है, जैसे पिछली आपकी सेंटेंसेस की जो हम टेंसेस की वीडियोस कर रहे हैं उनमें था, प्लस हैज या हैव है, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस वर्ड, तो प्लस आपका वर्ब है। तो द ओनली थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि जो हैव हैज वाला सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हैव हैज था, प्लस सब्जेक्ट था, प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थी, उसमें सिर्फ आपने शुरू में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया है, व्हाई हैज ही टेकन आवर फूड। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया है। आप एक्सरसाइज करोगे, आपको इस पे सवाल भी है, इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सवाल है, और उसमें एक सवाल इस तरीके से लिखा गया है कि जो लोग कॉमन गलती करते हैं सवाल पूछने में उसको एड्रेस किया गया है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जब आपके सामने होगा तो आप उसको इजीली कर लेंगे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।